खाते थे बेचारे तो मुंह में एक टाफी डाल लिया करते थे, जब तक वो टाफी चलती थी तब तक तकरीर करते रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, शेरवानी पहन के जाते थे हजरत, एक दिन शेरवानी का बटन मोहतरमा धुल रही थी, बटन टूट गई तो मोहतरमा ने सोचा कहाँ रखे, सोचा शेरवानी में डाल दें तो जल्दी याद आ जाए। और भैया शेरवानी की जेब में वो बटन डाल दी। हजरत गए प्रोग्राम में तकरीर करने के लिए बैठे तो जेब में हाथ डाला और टाफी ना निकली, वो बटन निकली। हजरत ने सोचा टाफी है, अब मुंह में डाल ली और तकरीर करना शुरू कर दी। और तकरीर करना हमें टाफी हो तो खत्म हो, बटन कहां से खत्म हो जाए। मैं कोई मुंह में मशीन थोड़ी है जो प्लास्टिक पिघला दे। हाँ, ये टाफी होती तो पिघल जाती। अब भैया तकरीर करते करते थक गए, धीरे धीरे एक एक करके, जैसे आप लोग उठना, अभी हमें लगता है हम ज्यादा देर बोलेंगे तो एक एक करके आप भी साफ होना शुरू हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ऐसे हुआ हजरत सब लोग चले गए, एक बेचारा बैठा रहा। तो हजरत बड़ा खुश हो गए कि ये बैठा है माशाल्लाह। हाँ, जब सब चले गए तो उसने बुलाया, कहा इधर आओ, माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, आप बहुत अच्छे हैं, आपके ऊपर मेरी तकरीर का असर हुआ। कहा हजरत तकरीर का असर नहीं हुआ, जिस कुर्सी पे आप बैठ के तकरीर कर रहे हो ना वो हमारी कुर्सी है, इसीलिए तो हम रुके हुए। आप हटे तो कुर्सी लेके जाएं, हटे तो कुर्सी लेके जाएं, और बैठे रही हो तो हम कुर्सी कैसे लेके जाए। तो इसलिए जरूरी है भाई तकरीर उसी उतनी करो जितनी सामने वाले सुने। बस आखिरी वाकया मैं आपको सुना रहा हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारे आपके गांव के इमाम साहब वो भी बाकी हैं, और मेरे साथ में साहब मेरे कारी शाहिद रजा साहब और कारी इम्तियाज साहब ये जलसा भी कराने, लेकिन ये भी इंशाअल्लाह ताला ये भी कुछ आपके सामने बयान करेंगे। आखिरी वाकया सुना रहा हूँ, बस दिल से सुनिएगा। देखो सरकार गौसे आदम, मेरे गौसे आदम की बात कहने का मकसद ये है, गौसे आदम की महफिल में आए हो तो यहाँ से कुछ लेकर के जाओ। मेरे कौम के नौजवानों, सिर्फ हंसने का वक्त नहीं है, बेशक ये सिर्फ मजमा बेदार करने के बीच में ऐसी बातें कर दी जाती, बाकी इनका हंसाना मकसद नहीं होता है। ये सिर्फ मजमे को बेदार करने के लिए कोई लतीफा बना सुना दिया जाता है। लेकिन आओ सरकार गौसे आदम की महफिल में आए हो, मेरे नौजवानों बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन हक बात यह है, आज मेरी कौम का नौजवान, इसको हजारों गाने याद हो जाते हैं। आज मेरी कौम के नौजवान कान में एयरफोन लगा करके हजारों गाने सुनता रहता है, ये हजारों गाने याद कर लेता है। क्रिकेटरों के नाम इससे याद होते हैं, नेताओं के नाम इससे याद होते हैं, अभिनेताओं के नाम इससे याद होते हैं। लेकिन इसी नौजवान से अगर 5 कलमे सुनना शुरू कर दो, साहब 5 कलमे याद नहीं, 5 कलमे नहीं याद होते हैं। हाँ, और अल्लाह करे सबको ये इल्म हो, अल्लाह करे सबको ये नॉलेज हो। हमारे नौजवानों, आपके इमाम साहब तशरीफ फरमा, इनके पास बैठा करो और कुछ दीन की बातें सीखा करो। हाँ, वरना वैसे होगा। एक इमाम साहब ऐसा हुआ, पानी पी रहे हैं, आपने कभी पानी पीते हुए नहीं देखा का इमाम साहब? नहीं, पानी पी रहे हैं आप जी, अल्लाह सलामत रहे। आप बड़ी मोहब्बत है आप लोगों के इमाम साहब से, आपके इमाम को भी अल्लाह सलामत रखे और आप सबको सलामत रखे, और जितने यहाँ उलमाए कराम हाजिर हैं अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए। एक मर्तबा इमाम साहब फजर की नमाज का वक्त था, और आज हमारा नौजवान होता क्या, इमाम साहब का बैठा रहेगा, अजान होगी ना तो कहेगा हजरत इमाम साहब चल रहे हैं, अब अजान होने लगे। कैसे इंसान हो, आज तक आपने सुना होगा उलमा से कि जब अजान होती है तो शैतान भागता है, लेकिन हाल यह है कि अब तो इंसान भागने लगे। भाई अजान सुन करके शैतान, और आज तो इमाम साहब बैठे हुए हैं, वाह वाह चल रहा है, लेकिन अजान इमाम साहब अब चल रहे हैं। अब इमाम साहब बेचारे अगर कुछ कहें तो इमामत खतरे तो कोई कैसे कहें। हाँ, आज का हाल बहुत बुरा है, खुदा करे अल्लाह करे आप कभी ऐसा ना करे, अपने इमामों के साथ जुल्म ना किया करो, और ना तो कभी अपने इमामों से ऊंची आवाज में बात करना, इसलिए कि इमाम है, तुम्हारे बाप के गुलाम नहीं है, इनको खुदा ने इमामियत का दर्जा दिया है। अगर तुम्हारे दिल के अंदर जर्रा बराबर इनके लिए कीना होगा, या जर्रा बराबर इनके लिए हसद होगा, या थोड़ी सी भी नफरत होगी, तो इनके पीछे जितनी नमाजें पढ़ी होगी तुम्हारी सारी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए अपने इमामों की इज्जत किया करो, कद्र किया करो। ये नहीं कि सिर्फ पीछे खड़े हैं तो बस इमाम साहब हैं और फिर गए, अरे इमाम साहब ऐसा नहीं है मेरे भाई, ये इमाम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात फजर के वक्त होता है, आप घर में सो रहे होते हैं, इमाम मुसल्ले पे बैठ करके हाथों को उठा देता है, उसके बाद दुआ करता है, ऐ खुदा मेरी कौम के मुसलमानों को सलामत रखना, जो बीमार है उन्हें शिफा अता कर दे, जो परेशान है उनकी परेशानी दूर कर दे। जरा सोचो, क्या इन्होंने तुम्हारा ठेला ठेका
निकाला कर ले रखा है। नहीं, ये इमाम है, ये तुम बिस्तर पे सो रहे हो, तुम्हारे लिए दुआ मुसल्ले पे इमाम साहब मांग रहे। जी जी जी। तो कौन है जो इनका हक अदा कर सकता है? कोई हाँ, नहीं। इनका। और हाल ये होता है कि कोई मंत्री संतरी नेता आ जाए तो लोग कुर्सी छोड़ देते हैं, इमाम साहब बेचारे गुजर रहे हो तो कोई कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। ऐसा ना करो, इमामों की इज्जत करो। जो कौम अपने इमामों की इज्जत नहीं करती वो कौम तबाह बर्बाद हो जाती जी। है। हाँ, और मेरे नौजवानों, बात कड़वी जरूर लगेगी, आप अपने इमामों के पास बैठा करो, दीन सीखा करो। ये होता है कि आप अभी वजू का तरीका, वजू के फराइज पूछ लो तो लोगों को अभी मालूम नहीं होते हैं, गुस्ल के फराइज पूछ लो तो मालूम नहीं होते हैं। इनसे दीन की कोई भी बात, हद तो ये है कि नमाज में जब खड़े हो तो नजर कहाँ पे होनी चाहिए ये खबर नहीं है, रुकू में जाओ तो निगाह कहाँ पे रखनी वो भी पता नहीं है, सजदे में जाओ तो निगाह कहाँ पे रखनी है ये पता नहीं है। पूछेंगे कहाँ? पूछेंगे ऐसा मसला जो अकल से बाला तरफ। अरे ये पूछो ना, नमाज कैसे पढ़नी चाहिए, सजदा कैसे करना चाहिए, रुकू में कैसे जाना चाहिए, ये सीखो अपने इमाम से। तो इमाम को देख करके कतराते हो, लेकिन किस दिन फंस गए इमाम के चक्कर में तो फिर वही होगा साहब जो हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे क्या हुआ था। इमाम साहब एक दिन फजर की नमाज पढ़ा के निकले, एक साहब उधर से, हमारे नौजवान बेचारे कब वो नमाज पढ़ने जाते नहीं थे, जी जी जी। और उधर से आ रहे थे। इमाम साहब ने जब देखा, कहा ये कब्बो ने नमाज पढ़ाया हुआ था, वो बुलाए इधर आ। अब आए, करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा ये बताओ कहाँ गए थे। अब डर गया बेचारा, कहा फजर की नमाज पढ़ी है। लगा कहते थे नहीं पढ़ी है तो इमाम साहब तो वैसे दौड़ डालेंगे, ऐसा करो कह दो पढ़ी है, कहाँ कर लेंगे। इमाम साहब देख थोड़े रहे थे पीछे, ये तो आगे नमाज पढ़ा रहे थे। उसने कहा हमने फजर की नमाज पढ़ी है। अब इमाम साहब ने कहा जब फजर की नमाज पढ़ी है तो ये बता फजर में रकातें कितनी होती? जी। बेचारा परेशान, फंस गया। कभी गया हो तो जाने। और ये हंसने की बात नहीं है, आज हमारे नौजवानों को पंच वक्ता नमाजों की रकातें तक मालूम नहीं है, ये सीखना ही नहीं चाहते हैं। उलमा के पास इनको बैठना पसंद नहीं है, ये तो दोस्तों के साथ अय्याशियों में मुब्तला रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं। ऐ मेरे जवानों, खुदा ने जवानी तुम्हें गाना सुनने के लिए नहीं दी है, अगर खुदा ने सुनने की समात दी है तो मुस्तफा की नाते सुना करो, कुरान की तिलावत सुना करो, इन गानों को सही बेशक करो। सुभान अल्लाह सुभान। जवानों, तुम्हारी जवानी ढलती चली जा रही है, तुम क्या सोच रहे हो? ये जवानी हमेशा रहने वाली नहीं है, एक दिन बुढ़ापा आएगा। और हाल ये होता है जब बुढ़ापा आता है तो चलते हैं अब मस्जिद की तरफ चलो। हाँ, और आजकल कहो ना, इमाम साहब हर जुमा में खिताब करते हैं तो लोग अरे शुरू कर देंगे, अभी कौन सी उम्र है। लेकिन क्या तुम्हें खबर है कि तेरी उम्र के एक लम्हे का भरोसा, एक लम्हे का। इमाम साहब ने पूछा कितनी रकातें होती हैं, तो सोचने का कितनी बताया तो कह 8 रकातें होती। अब इमाम साहब तो गुस्सा में आ गए, का इसको फजर की रकातें नहीं मालूम, 8 रकातें होती हैं। तो कहने का बता रहा था नमाज पर, कहा सोचने लगा कि यार 8 बताइए, ज्यादा बचाना चाहिए, कहा 12 रकातें होती। अब इमाम साहब और गुस्सा हो गए, कहा नालायक 12 रकातें कैसे होती हैं? तो सोचने लगा लगता है अभी भी कम है, कहा इमाम साहब 16 होती है। उसके बाद 22, यहाँ तक कि 24 तक गिना गया, और नंबर भी ऐसा गिना दिया जो सबसे खतरनाक। इमाम साहब ने उठाया डंडा, मारे 4-5 डंडे। अबे नालायक, तुझे फजर की रकातों का कब का पता नहीं है? बेचारा रोता हुआ गया घर। मोहतरमा से दरवाजा खोला, कहा क्या बात है, गए थे तो बड़ा खुश थे, आए हो रो क्यों रहे हो, जिस्म को सुहला क्यों रहे हो? कहा इमाम साहब ने बहुत मारा। कहा काहे मारा? काम से पूछ लिया फजर की नमाज पढ़े हो? हमने कह दिया पढ़े। कहा रकाते कितनी? हमने बता दी 24 रकाते। बहुत मारा हमको। तो बीवी ने कहा हमें तुम्हें रकाते नहीं, तुम कह दियो थे 4 रकाते हैं। उसने डंडा उठाया, बीवी को मारना शुरू कर दिया। कहा अरे जो इमाम 24 में ना माना हो वो 4 में मान जाता है। जी, जी। तो हंसने नहीं मेरे नौजवानों, नमाज, आप नमाज दीन के मसाइल सीखें, अपने इमाम के बैठ करके इनसे मालूम करें कि इमाम साहब हमें नमाज कैसे पढ़नी है, हमें रुकू कैसे करना है, हमें सजदा करना है, और ये सारे दीन के मसाइल हमें सीखने। और हाल ये होता है साहब, हम नमाजों में खड़े होते हैं, हमें खड़े होने का तरीका मालूम नहीं होता है। हम सजदे में जाते हैं, हमें सजदा करने का तरीका मालूम नहीं है। हम रुकू में जाते हैं, हमें रुकू में तरीका, हमारा रुकू में हाल कैसा होना चाहिए हमें खबर तक नहीं।
खुदा के वास्ते मेरे कौम के नौजवानों ऐसा ना करो, जवानी एक दिन ढल जाएगी, सबको कब्र के हवाले जाना है। ये दौलत ये शोहरत सब कुछ छूट जाना है। अल्लाह ये सब दुनिया ही में रह जाना है। कब्र के अंदर कोई चीज काम नहीं आएगी, दौलत कब्र के अंदर काम नहीं आएगी, मालो सरवत कब्र के अंदर काम नहीं आएगा। सारी चीजें दुनिया में छूट जाएंगी। अगर कोई चीज काम आएगी तो मुस्तफा की मोहब्बत काम आएगी, नमाजों की दौलत काम आएगी, हज की दौलत काम आएगी, ज़कात की दौलत काम आएगी। सारी चीजें दुनिया में रह जाएंगी। ये सारी चीजें आप सुभान काम आएंगी। अल्लाह, सुभान और आप अल्लाह। वो चीजें करते हैं जो काम नहीं आएंगी, सुभान और वो अल्लाह, नहीं करते हैं जो काम आएंगे। उनसे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे नौजवानों, सरकार गौसे आज़म की माशा महफिल अल्लाह, में आए हो, माशा अल्लाह, खुदा के सुभान वास्ते नमाजी बन जाओ। हाँ, कैमारे के खुशकीदा मुसलमानों, मेरे नौजवानों, नमाज की पाबंदी करो, कोशिश करो नमाजें पढ़ने की। इंशाअल्लाह फिर देखो आपके घर में भी बरकतें होंगी, आप यहाँ भी चमकेंगे। और जब दुनिया से जाओगे तुम्हारा जनाजा चलेगा, लोग देख करके कह देंगे किसी आशिक रसूल का जनाजा जा रहा है। और आखिर में ये सोच के दुनिया से, जब दुनिया से जाओ तो जुबां पे यही हो कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। लिहाजा अल्लाह हम सबको सलामत रखे और हम सबकी हाजिरी को परवरदिगार कबूल फरमाए। हमारे हर मुसलमान भाई को, आप लोग नमाज पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह ताला? हाँ, सोच रहे हैं कहूँ आमीन कह दो तो ऐसा ना हो कि कबूल हो जाए, कल से मस्जिद जाना। लेकिन खुदा के वास्ते ये आपकी भलाई के लिए कहते हैं। हाँ, इसमें आपकी भलाई, आप अमल करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग, हम सबों को सिर्फ आप तक पहुंचाना है। अमल आपको करना है, आप करेंगे जिंदगी में निखार आपके आएगा। वरना ये जिंदगी जो गुजार रहे हो इससे भी बदतर जिंदगी आएगी। इसलिए वो काम करो जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद है, वो काम ना करो जो अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है लोहो कलम तेरे हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलाम।